नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे लोगों को कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली है। अवैध धर्मांतरण पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने षड्यंत्रकारियों को वार्निंग दी है कि अब भारत अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। रविवार को सीएम योगी नोएडा में थे, जहां उन्होंने नोएडा को 1700 करोड़ से अधिक की सौगात दी है। आप भी सुने। करिए, मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं, यानी यह भी एक स्थिति उनके सामने आई। उन्होंने किसी समय दिल्ली के अंदर शासन किया था, देश को अपनी क्रूरता से एक भय के माहौल में बदलने का कार्य किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भारत की संस्कृति पर हमला किया। परिणाम हम सबके सामने है। अलग विषय है, समय के अनुरूप चीजें बदलती गई, वे वापस आती गई। लेकिन महत्वपूर्ण है, जिसकी ओर अभी लोकसभा की पूर्व माननीय स्पीकर ने हम सबका ध्यान आकर्षित किया। हमले होंगे, और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देवासुर संग्राम इसी बात को लेकर था, धर्म और धर्म के बीच ही था, सत्य और असत्य के बीच में ही था, न्याय और अन्याय के बीच में हमेशा हुआ है। आप चले जाइए, देवासुर संग्राम में चले जाइए, राम रावण के युद्ध में आप चले जाइए, महाभारत में आप आ जाइए, ये लगातार हर कालखंड में, हर युग में ये हुआ है। तो ब्रिटिशर या मुगल आक्रांताओं के हमलों को और बाद में लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशर की गुलामी को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां की जनता तब तक सहती रही जब तक कि उसकी संस्कृति पर सीधे हमला नहीं हो रहा था। याद करिए, अंग्रेजों के खिलाफ पहला हमला और पहला स्वातंत्र समर, जिसे हम प्रथम स्वातंत्र समर कहते हैं, कब हुआ? 1857 में। और वह क्यों हुआ? क्योंकि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस भारतीय सैनिकों को दे करके उनकी आस्था के साथ, उनकी संस्कृति के साथ सीधे सीधे हमला करने का प्रयास हुआ था। और तब वे सभी सैनिक भड़क उठे थे और फिर एकजुट होकर के पूरे देश के अंदर एक नया आंदोलन खड़ा हुआ था, जो भारत का प्रथम स्वातंत्र समर के रूप में, जिसे वीर सावरकर ने मान्यता दी थी, जो आज भी उस रूप में जाना जाता है। यानी भारत अपनी आस्था के साथ, अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करता। और इसलिए कहा गया है, भारत से प्रतिष्ठित द्वे संस्कृति संस्कृति तथा, यानी संस्कृत और संस्कृति, ये दो भारत की पहचान है। करिए, मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। ये हिमाचल की जनता देख रही है। 6 माह के कार्यकाल में ही कांग्रेस सरकार की योजनाएं धरातल पर फेल हो गई हैं। जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए, वादे के अनुसार काम नहीं हो पा रहा है। ये बातें खेल मंत्री ने कुटलैहड़ हलके के समूर कला में महाजनसंपर्क अभियान में कही है। कार्यक्रम से पहले प्रेस वार्ता करते हुए अनुराग ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। और प्रधान सेवक बन के 140 करोड़ देशवासियों की जहां एक और सेवा की है, अपनी ईमानदारी से, अपने सुशासन से देश को आगे बढ़ाने का जहां काम किया है, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए,
वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं की भरमार लगाई है, तभी तो 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल पाए हैं। लगभग 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर देना, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन देना और 12 करोड़ परिवारों को नल से जल देना, 12 करोड़ शौचालय बनाकर देना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना, 80 करोड़ गरीबों को अनाज एक नहीं 2.5 साल पूरे मुफ्त में दिए। और वहीं पर देश में जो विकास की गाथा है, सड़कें हो, हाईवे हो, रेल हो, अन्य योजना हो, वो भी रिकॉर्ड किया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने 9 वर्षों में किया। पिछले लोकसभा में कांग्रेस चारों की चारों सीटें हारी, उससे पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस चारों की चारों सीटें हारी और अब की बार 2024 में भी कांग्रेस चारों की चारों सीटें हारेगी, चारों पे कमल खिलेगा। राज्यपाल की भूमिका को लेकर सत्तारूढ़ दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इन दिनों हमलावर है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां राज्यपाल को लेकर संयमित बयान दिया है, वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर राज्यपाल को नेतागिरी करवाने का आरोप लगा दिया है। राज्यपाल की भूमिका पर उठ रहे सवाल के बीच झारखंड मंत्रालय में सोमवार देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यपाल को हर जगह जाने का अधिकार है, वो जाए भी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई ऐसी बात होगी तो वो जरूर मीडिया के सामने रखेंगे। 3 साल से तो गवर्नर यहाँ पर हैं और रहे भी हैं और अगर जब ऐसा कुछ परिस्थिति होगा तो चीजें आपके सामने रखी जाएंगी कि क्या वास्तविक चीजें होनी चाहिए और घूमना या कहीं जाना गवर्नर को मना ही नहीं है, महामहिम को कोई मना ही नहीं है, वो जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लोगों की हालचाल ले सकते हैं। तो लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार सवाल उठा रही है कि वो बीजेपी का एजेंडा फैला रहे हैं अपने विजिट के थ्रू, अपने दौरे के थ्रू। मैं इस विषय को बहुत ध्यान से नहीं देखा, अब आप लोगों के ये जानकारी आई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी कि 27 जून को मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी भोपाल में एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ विजय का मंत्र भी देंगे। पीएम मोदी भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर मंगलवार यानी कि 27 जून सुबह करीब 10:30 बजे पहुंच चुके हैं, जहां से 5 वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। भारी वर्षा की संभावनाओं के कारण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का लालपुर और पकरिया का कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। कल हजारों हजार की तादाद में जनता का समुद्र लालपुर उमड़ने वाला था, लेकिन भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और इसलिए अगर भारी बारिश हुई तो आने जाने वाली जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को मेला नियंत्रण भवन हरिद्वार में कांवड़ यात्रा 2023 की तैयारियों के संबंध में जनप्रतिनिधियों, शासन के उच्चाधिकारियों और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कांवड़ मेला शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अच्छा, कांवड़ यात्रा को लेकर
तैयारियों की समीक्षा की है और सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो रही हैं। जो तैयारियां और होनी हैं उन सभी पर निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी उन सब तैयारियों को पूरा करें, क्योंकि कांवड़ जो यात्रा है, कांवड़ जो मेला है, वो आस्था और श्रद्धा का मेला है। पूरे देश भर के श्रद्धालु आते हैं। उन सब की यात्रा सरल हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, सुरक्षित हो, उसकी सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले सभी श्रद्धालु, सभी भक्तगण यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। सर, ट्रक मंत्री का आपने शपथ दिलाई, सर किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि पूरा देश नशे से मुक्त होना चाहिए। उस क्रम में हमने भी उत्तराखंड के अंदर संकल्प लिया है कि 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएंगे। उस क्रम में यहाँ पर शपथ दिलाई है और नशे को रोकने के लिए, ड्रग्स की रोकथाम के लिए, उसकी लत को जो लोगों को लग गई है उसको छुड़ाने के लिए हर प्रावधान करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और जहाँ पर सख्ती करनी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को कांग्रेस सरकार से चुनावी गारंटी लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उन्होंने इसे राजनीतिक हथकंडा करार दे दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस ने अतीत में सत्ता में रहते हुए अपने चुनावी वादे पूरे किए। उन्होंने कहा कि इस बार भी पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में घोषित 5 गारंटी को लागू करने का निर्णय लिया है। No, when such being the case, what moral right he has? He has no moral right. But we, so far as Congress party is concerned, see, we have implemented all the promises which we have made in 2013 manifesto, and also we have made promises to implement 5 guarantees. We have already taken a decision to implement all the 5 guarantees. See, it is only a political gimmick. Whatever Mr. Yediyurappa is doing is a political gimmick. हापुड़ पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल झपटने वाले 2 साथी बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 मोबाइल और लूट में प्रयुक्त बाइक को बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि हापुड़ पुलिस बदमाशों को खोज में लगी हुई थी कि गांव सबली से रघुनाथपुर जाने वाले रास्ते पर हाईवे अंडरपास के पास 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनके कब्जे से पुलिस ने 5 मोबाइल बरामद किए हैं। देखिए, नगर कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 2 मोबाइल स्नैचर्स को अरेस्ट किया गया है। इनका नाम सारिक और फारूक है। ये कोतवाली के ही मजीदपुरा इलाके के रहने वाले हैं। एक ये घटना इन्होंने अंजाम दी थी जिसमें इन्होंने एक बाइक जो यामाहा FZ फास्ट बाइक है उसका प्रयोग किया था और इन्होंने वीवो कंपनी के कुछ ऐसे फ़ोन थे जो यूज़र द्वारा यूज़ किए जा रहे थे और उनको लूटा गया था। इसमें जो अभियुक्त फारूक गिरफ्तार है, इनके ऊपर ऑलरेडी एक अभियोग आर्म्स एक्ट का भी दर्ज है और भी जो इनके आपराधिक इतिहास है उसके बारे में। उत्तर प्रदेश में देर रात को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 11 IPS अफसरों का तबादला कर दिया। DIG मुरादाबाद शलभ माथुर को अब DIG अलीगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा SSP अयोध्या की जिम्मेदारी राजकरण नैयर और पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के लिए अशोक कुमार मीना कार्यभार संभालेंगे। वहीं पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर भारती सिंह को गाजियाबाद पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वहीं राजकरण नैयर को पुलिस अधीक्षक बलिया से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई है। S आनंद को पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से पुलिस अधीक्षक बलिया बनाया गया है। गोरखपुर में सोमवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल बताते चले कि पहले घर में अचानक आग लग गई, इसके बाद तेज धमाकों के साथ घर में रखा सिलेंडर फट गया, तो वहीं सिलेंडर के फटने से मकान के परखच्चे उड़ गए। बता दें कि धमाके में पहले घर की छत गिरी, फिर मकान की दीवार भी गिर गई।
इस हादसे में घर में मौजूद 2 महिलाओं सहित 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें पुलिस की मदद से इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। मुरादाबाद से खबर है, जहां जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने परीक्षाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीबों का इलाज किया जाएगा। बता दें आपको कि मुरादाबाद में मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीबों का इलाज किया जाएगा, ये जानकारी जिलाधिकारी ने दी है। के अधीनस्थ चयन आयोग की आज और कल 2 दिन परीक्षाएं हैं और ये परीक्षा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और एडीओ ग्राम पंचायत अधिकारी समाज कल्याण, इसकी परीक्षा है। इसके जनपद में 1 लाख अभ्यर्थी हैं, 1 लाख से कुछ अधिक अभ्यर्थी हैं और ये 4 पारियों में परीक्षा हो रही है। 2 पारी आज होगी और 2 पारी अगले दिन होगी। तो इसकी पूरी व्यवस्था, 1 पारी में लगभग 25,000 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। प्रथम पारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और पूरे जनपद में इस अवसर परीक्षा संपन्न हुई है। दूसरी पारी की परीक्षा सेकेंड शिफ्ट में शुरू होगी और 2 पारियों की परीक्षा कल होगी। इसके लिए हम लोगों ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी, पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी पर लगाए गए हैं और सभी लोग तत्परता से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। के अधीनस्थ चयन आयोग की आज और कल 2 दिन परीक्षाएं। संभल पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सैफ अली खान और शान मोहम्मद नाम के 2 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बदमाशों के पास से एक पिकअप और एक कार भी बरामद हुई है और पिकअप में एक जिंदा गाय और अवैध हथियार भी पुलिस को बरामद हुए हैं। ये जो 2 अभियुक्तों की अभी मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई थी, उसी के में आगे कॉम्बिंग की जा रही थी, जिसमें कॉम्बिंग के दौरान 4 अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक थाना डिडौली जनपद अमरुआ का है, एक इनमें से जो 2 अन्य हैं वो मुरादाबाद जिले के ही रहने वाले हैं और एक थाना बिलारी मुरादाबाद का है। इस प्रकार से कुल 6 लोगों का गिरोह ही अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके अन्य गैंग मेंबर्स की भी अभी तलाश की जा रही है। इनसे विस्तृत पूछताछ आगे थाने पर की जाए। मध्य प्रदेश के भोपाल में कई स्थानों पर पूर्व सीएम कमलनाथ के वांटेड पोस्टर लगाए गए हैं। इसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। इस बीच कमलनाथ ने कहा कि वीडी शर्मा हो या कोई और बीजेपी नेता, मुझे गाली देने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। ये मुझे जितनी गालियां देंगे उतना ही जनता का समर्थन मुझे मिलेगा। मुझे गाली देने की होड़ लगी हुई है, पर जितनी भी गाली वो दे दे उतना आशीर्वाद मुझे और जनता का मिलेगा। ये ऐसी निचली राजनीति में आए कि व्यक्तिगत गाली दो, अपनी बात करें, अपनी उपलब्धियां बताएं, अपने कार्यकाल की बातें करें। वो तो करेंगे नहीं। एक ही एजेंडा बचा है कि कमलनाथ को गाली दो। मोदी सर आज जेपी नड्डा कल प्रधानमंत्री का दौरा मध्य प्रदेश में। अच्छा है प्रधानमंत्री जी आ रहे, वो अपनी आंखों से मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार को देख लें, उसका खुद असेसमेंट कर लें कि कितना भ्रष्टाचार है, कैसे आज मध्य प्रदेश देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश है। सर ये पूरे पोस्टर्स लग रहे हैं आपके भी और शिवराज सिंह चौहान के भी, पे नाथ और इस तरीके के वो स्कैनर्स टाइप के क्वेश्चंस, वो पोस्टर्स। देखिए ये पोस्टर्स की शुरुआत किसने करी? ये बड़े तरीके से बीजेपी ने एक थर्ड पार्टी से पोस्टर लगवाने शुरू किया, उसके बाद अपने लोग भी लग गए। किसको रोके सर? पर शुरुआत तो उन्होंने ही शुरू करी। सर पोस्टर के बाद स्टार्ट हो गया, एक वेबसाइट है जिसने आपके नाम से एक मिलजुलता एक विवादित नाम बना के वेबसाइट बनाई है और वो आपकी वीडियो जारी कर रही है। उसके रिप्लाई में कल कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया सीएम शिवराज सिंह। उनको दिन को रात को सपनों में केवल कमलनाथ दिखते हैं। तो ये वीडियो बनाए, फिल्म बनाए। फिल्म तो शिवराज सिंह जी तो खुद ही एक्टिंग कर सकते हैं।
उससे बड़े एक्टर तो है नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कमलनाथ आज तो कहीं ना कहीं देखिए बौखलाए हुए हैं कि ये समझ रहे हैं कि सब प्रयासों के पुलिस पैसा प्रशासन के बावजूद भी जनता इन्हें विदा करने वाली है। हमीरपुर में खूनी हाईवे की पहचान बन चुका नेशनल हाईवे 34 तमाम वजह से दुर्घटनाओं का हब बना हुआ है। रखरखाव का जिम्मा संभाले पीएनसी कंपनी इन वजहों को जानते हुए भी आंख बंद किए हुए है। वहीं हाईवे में एक्सीडेंट का एक हब प्रेमनगर है। यहां पर संचालित जेके सीमेंट के बाहर खड़े होने वाले ट्रक आए दिन वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। नेशनल हाईवे 34 में आए दिन होने वाले हादसों के पीछे तमाम कारण स्वतः ही दिखते हैं। इनमें एक कारण हाईवे किनारे खड़े होने वाले वाहन भी है। हाईवे में इंगोहटा सुमेरपुर के मध्य बसा प्रेमनगर एक्सीडेंट का हब है। यहां आए दिन हादसे होते हैं। बता दें कि जब से यहां पर जेके सीमेंट फैक्ट्री बनी है तब से हादसों में इजाफा हुआ है। खूनी हाईवे की पहचान बन चुका नेशनल हाईवे 34 तमाम वजहों से दुर्घटनाओं का हब बना हुआ है। रखरखाव का जिम्मा संभाले पीएनसी कंपनी इन वजहों को जानते हुए भी आंख बंद किए हुए है। हाईवे में एक्सीडेंट का एक हब प्रेमनगर है। यहां पर संचालित जेके सीमेंट फैक्ट्री के बाहर खड़े होने वाले ट्रक आए दिन वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। नेशनल हाईवे 34 में आए दिन होने वाले हादसों के पीछे तमाम कारण स्वतः ही देखने को मिलते हैं। इनमें से एक कारण यह भी है कि हाईवे किनारे खड़े होने वाले वाहन इंगोटा सुमेरपुर के मध्य बसा प्रेमनगर एक्सीडेंट का हब बना हुआ है और जब से यहां पर जेके सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण हुआ है तब से हादसों में इजाफा हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि फैक्ट्री में माल लादने और उतारने आने वाले ट्रक हाईवे पर खड़े रहते हैं और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनते हैं। लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन के साथ साथ जिम्मेदार हुक्मरान भी जानकर अनजान बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ सत्यम सिंह, हमीरपुर। हमीरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के कब्जे से पुलिस ने 10 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पकड़े गए चोर चोरी की मोटरसाइकिलों को अलग अलग जिलों में बेचते थे। फिलहाल पुलिस सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पूछताछ जारी है। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वाहन चोरों के खिलाफ एक अभियान लगाया गया था इन लोगों को, जिसके क्रम में जरिया एसएचओ की टीम लगी हुई थी, जिसमें खेड़ा शिलाजीत गांव के पास जंगल में जो है 4 चोर और 10 मोटरसाइकिलों के साथ पकड़ा गया है। इसमें ये प्रदीप कुमार, कंधीलाल, दिनेश कुमार और अनिल बसोर, इसमें जालौन के भी लोग हैं और इसमें मुख्य आदमी प्रदीप कुमार राजपूत है और भी इसकी तफ्तीश की जा रही है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है, विधिक कार्रवाई। अगर इनके ये बाइक चोरी के उसमें शामिल होते हैं, विभिन्न तरीके करके उसके बाद ये बेचते हैं उसको। तो इस संबंध में हमारी जो है पूरी तफ्तीश रहेगी और अभी इसकी चोरी की वो की जा रही है कि मोटरसाइकिल कहाँ से चोरी हुई है, ये विवेचना में शामिल की जाएगी। कितनी लोगों की कीमत होगी बाइकों की? 10 मोटरसाइकिल आज के हिसाब से। यूपी के हापुड़ से खबर है। बताते चले कि हापुड़ पुलिस ने जियो मोबाइल टावरों से चोरी करने वाले 5 शातिर अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी की 17 बैटरी, जिसकी कुल कीमत करीब 20 लाख रुपए है, बरामद कर ली है। 2500 रुपए नकदी और चोरी करने के उपकरण और घटना में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी एसयूवी कार भी पुलिस ने बरामद की है। लगभग 5 व्यक्ति ये गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो गैंग था ये घूम घूम करके दिल्ली एनसीआर के समस्त क्षेत्रों में जो जियो मोबाइल कम्युनिकेशंस हैं उनकी जो टावर की बैटरीज होती थी उनको ये लोग निशाना बनाते थे और इस बैटरी को ले जा करके दिल्ली के ऐसे इलाकों में बेचते थे जहां चोरी का सामान बेचा जाता था या कबाड़ियों को ये लोग दिया करते थे। इन्होंने ताबड़तोड़ वारदातें
दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, अमरोहा में, संभल में, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, ऐसे समस्त क्षेत्रों में इन्होंने जा करके लगातार इन्होंने वारदातें करी हैं और लगभग 100 के ऊपर बैटरी जो है इन्होंने अलग अलग जनपदों से चोरी करी है और उनको बेचा है ले जा करके। इनके पास से बैटरी काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। इनके पास से लग्जरी गाड़ियां जैसे एक्सयूवी गाड़ी बरामद हुई है जिसमें ये लोग ले जा करके बैटरी को रखते थे और सप्लाई करते थे। और इनके पास से असलह वगैरह भी बरामद हुए हैं जिसमें इन लोगों ने पूछताछ में ये बताया कि यदि कोई गार्ड वगैरह या ऐसा कोई व्यक्ति इनको देख लेता तो उनको ये लोग धमकी दिया करते थे अपने असले का इस्तेमाल करते हुए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जितनी भी बैटरी को अपना निशाना बनाते थे वो सभी बैटरी हाईवे किनारे जो ऐसे टावर्स थे उनमें ये लोग ले जा करके इनको निशाना बनाते थे। अभी दिल्ली और गाजियाबाद और आसपास के सभी जनपदों से ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, कितनी बैटरियां गायब हुई हैं, कितनी एफआईआर रजिस्टर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।